अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन। आज हम आपके सामने एक ऐसा इशू ला रहे हैं जिस गलती की वजह से किसी की ज़िंदगी जो है वो तबाह हो सकती है। जी हाँ, हम आज बात करेंगे लॉ डिपार्टमेंट की एक नोटिफिकेशन की जिसके ज़रिए उन्होंने एक नोटरी जो रजिस्टर करता है उसकी जो है लाइसेंस को जो है वो सस्पेंड किया है, सिर्फ इस बेस पर कि उसके खिलाफ जो है वो फ्रॉड नोटरी अटेस्टेशन की जो है वो बात सामने आई। मैं इस मसले में जो है वो आपको बता दूंगा कि ये लॉ डिपार्टमेंट के ने एक ऑर्डर निकाला है। हालांकि ये 2 हफ्ते पुराना ऑर्डर है, लेकिन इस बात पर डिस्कशन करना ज़रूरी है कि कितनी तरह से जो है वो आज फ्रॉडुलेंटली जो है वो फ्रॉड किए जा सकते हैं। और आपको याद होगा पिछले साल किश्तवाड़ में भी जो है वो फेक एफिडेविट स्कैंडल जो है वो सामने आया था, जिसमें आज भी जो है वो इंक्वायरी चल रही है और कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ जो है वो उसमें पूरी होने जो है वो बाकी है। हमने यहाँ तक ये भी देखा था कि फोटो स्टेट करके जो है वो एफिडेविट दिए जाते थे किश्तवाड़ के कोर्ट में, और बाकी दूर दराज इलाकों के लोगों को, खास तौर पर उन लोगों को ये चीज़ें दी जाती थी जिनको इस बारे में पता नहीं होता था, या वो अनपढ़ हम सीधे तौर पर कहेंगे। अब ये जो लॉ डिपार्टमेंट की का जो ये एक सस्पेंशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस एज ए नोटरी जो है ये आया है, ये गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर है 17,694 JK लॉ LD ऑफ 2023, और ये जो है 20/12/2023 का जो है ये ऑर्डर इशू हुआ है, जिसमें मोहम्मद तारिक भट्ट जो कि रेजिडेंट ऑफ वानी गांव दोबी वजन जो है उसको अपॉइंट किया गया था नोटरी जो है वो टेरिटोरियल जुरिडिक्शन जो टंगमर्ग में जो मुंसिफ कोर्ट है उसके वहाँ पर जो बारामूला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और इसकी जो ये नोटरी रजिस्ट्रेशन थी वो 10/8/2011 को जो है वो इशू हुई है, जो कि वाइड नंबर 479/2011 डेटेड 10/8/2011 इशू हुई है। और इसमें ये बताया गया है कि एक कंप्लेंट जो है वो रिसीव्ड हुई है इनके पास अगेंस्ट द अबो नोटरी पर्सन फ्रॉम वन मंजूर अहमद खान रेजिडेंट ऑफ मलियान टंगमर्ग। जो मंजूर अहमद खान है जो टंगमर्ग का रहने वाला बारामूला में, जहां पर उन्होंने इस तारक मोहम्मद भट्ट जो नोटरी पब्लिक है उस पर इल्ज़ाम लगाया है कि उसने जो है वो डिवोर्स डीड जो है उस के बीच में और उसकी वाइफ के बीच में जो है वो विदाउट लीगल प्रोसीजर जो है वो उसने जो है वो जो है बनाई है, और प्रेजेंस ऑफ पार्टीज एंड जिसमें जो है पार्टीज भी प्रेजेंस नहीं थी, एंड आल्सो विदाउट द प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटेंट विटनेस। जो उसमें जो कॉम्पिटेंट विटनेस थे वो भी जो है वो मौजूद नहीं थे, एंड दे नोटरी पब्लिक हैज़ क्लियरली वायलेटेड हिज लीगल राइट। और जो ये कंप्लेनेंट है उसने इस में इल्ज़ाम लगाया था कि जो उनका लीगल राइट जो है वो उसको जो है वो वायलेट किया गया है बाय एक्सिक्यूटिंग फ्रॉडुलेंटली एक्सिक्यूटिंग रजिस्टर्ड ए डिवोर्स डीड अंडर हिज सिग्नेचर एंड सील, जहां पर इसके सिग्नेचर किए गए थे और सील भी जो है वो लगाई गई थी। यानी कि सील सिग्नेचर जो है वो अगर किसी को डिवोर्स डीड करनी होती है तो उसमें जो है वो हस्बैंड और वाइफ दोनों प्रेजेंट होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये इल्ज़ाम लगाया है कि जो मंजूर अहमद खान ने इल्ज़ाम लगाया है कि उसके फ्रॉडुलेंट सिग्नेचर करके जो है उसकी एब्सेंस में जो है उसको जो है वो डिवोर्स डीड जो है वो की है। इसके बाद जो है गवर्नमेंट ने जो है इस कंप्लेंट को एग्जामिन किया है, और उसमें के बाद जो है वो इंक्वायरी हुई है, और उस इंक्वायरी में जो ये एलिगेशंस थे वो जो है वो साबित हो गए हैं, और इसके बेस पर जो है इसकी लाइसेंस को जो है वो 6 महीने के लिए सस्पेंड किया गया है। वेयर एज पब्लिक इंक्वायरी आफ्टर प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी, इसके दोनों तरफ से जो है इनको सुना गया, कंप्लेनेंट और जो नोटरी है उसको भी। और उसके बाद जो है वो इस बात का पता चला कि जो सर्किट रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑफ विटनेस एंड कंसिडरिंग डॉक्यूमेंट्स आर रिकॉर्ड कंक्लूडेड जो है जब इसकी वेरिफिकेशन की गई है उससे ये बात साबित हुई है कि जो तारिक अहमद खान है वो इंडल्ज हुआ ग्रॉस मिसकंडक्ट करने में, और जबकि उसको जो अटेस्टेशन करने थे जिस वक्त उसमें डॉक्यूमेंटेशन के, और and he has not satisfied himself after its
truthfulness and has not ensured the presence of all the parties before him. उसने जो है वो अपना जो उस वक्त जो है वो दिमाग नहीं लगाया और अपनी सच्चाई से जो है वो काम नहीं लिया, और जो दोनों पार्टीज थी वो वहाँ पर मौजूद नहीं थी, क्योंकि डिवोर्स जो है वो एक बहुत बड़ा इशू होता है और इससे जो है वो कई फैमिलीज जो है वो तबाह हो सकती है। मैं बता दूं आपको कि हालांकि जो भी हमारे मुस्लिम्स में अगर कोई डिवोर्स जो है उसका हुआ नहीं होता है, वो फ्रॉड डिवोर्स करेगा, लेकिन शरीयती तौर पर जो है वो डिवोर्स नहीं होगा। और बेशक वो कागजी तौर पर खुद के पास फ्रॉड करके डिवोर्स रख सकती है वो लेडी या वो जेंट्स, खासतौर पर ये लेडी के लिए जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए कि जब तक लेडी को तलाक ना हो वो दूसरी शादी नहीं कर सकती है। हमारे किश्तवाड़ में भी इस तरह के कुछ केसेस हैं, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, जहां पर जो लड़कियां हैं उनकी शादियां हो चुकी है, बाद में माँ बाप को वो शादियां मंजूर नहीं थी, उसके बाद लाकर जो है वो दूसरी शादियां किया। हालांकि जो बच्चे हैं उन्होंने जो है वो छुप कर निकाह भी जो है वो पढ़े हैं कुछ केसेस में। ये किश्तवाड़ डोडा की भी बात है, पूरे JNK से जो है इस तरह के मसले हमारे पास आते हैं, जहाँ पर जो लड़के लड़कियां जब कॉलेज जाती हैं या वो हायर एजुकेशन के लिए जाती है, वहाँ पर उनको किसी के साथ अफेयर होता है, फिर वो वहाँ पर शादियाँ करती हैं घर वालों के पूछे बगैर। लेकिन जब वो रिलेशंस जो है वो स्टेड नहीं होते तो घर वालों को या मंजूर नहीं होते वो रिश्ते, बाद में आकर जो है वो उस तरह के जो विदाउट डिवोर्स जो है वो कुछ केसेस जो है उनमें फिर शादियाँ हुई हैं। हालांकि अब इसमें कुछ केसेस ऐसे भी जो है काफ़ी पुराने भी हैं, लेकिन आज तक जो है ये चीज़ें रिमेंबर रहती है। लेकिन इसी तरह का जो है ये केस भी जो है यहाँ पर, जहाँ पर जो नोटरी ने जो है वो लेडी के कंसेंट से जो है वो डिवोर्स डीड जो है वो फाइनलाइज की है, जबकि उसमें हस्बैंड जो है वो मौजूद ही नहीं था। इसलिए शरीयती तौर पर जो है इस तलाक की जो है वो कोई वैलिडिटी नहीं है, और जो लेडी है अगर वो दूसरी शादी करती है वो जो है वो इस्लामिक तौर पर जो है वो स्टैंड नहीं होगी। और मैं अब साफ लफ्ज़ों में कहूँगा कि अगर वो दूसरी शादी होती है उसको जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है उसको जिना करार दिया जाता है। ये जो है आगे चलकर इसमें ये बताते हैं कि जो इंक्वायरी ऑफिसर ने जो है वो फर्दर ऑब्जर्व किया कि जो नोटरी पब्लिक है उसने अपनी ड्यूटीज जो है वो नहीं दी है, परफॉर्म नहीं किए। इसलिए जो रिकमेंडेशन जो है वो कमिटी ने की है, इंक्वायरी कमेटी ने, फॉर सस्पेंशन ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, जो इसकी प्रैक्टिस सर्टिफिकेट से उसको जो है वो सस्पेंड किया है अंडर सब रूल 12B सेकेंड ऑफ रूल 13 ऑफ नोटरी रूल्स 1956 के तहत जो है वो इसको जो है वो इसकी लाइसेंस को जो है वो सस्पेंड किया गया। वेयर इज अपोजिट रिकमेंडेशन ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर वर प्लेस्ड बिफोर द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जब ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास जो है वो रखी गई रिपोर्ट एंड द सेड अथॉरिटी आफ्टर हैविंग रिगार्ड टू ओवरऑल सर्कमस्टेंसेस, जब उन्होंने हर उस इंक्वायरी को जो है वो एग्जामिन किया फर्दर, और फिर रिकमेंडेशन जो इंक्वायरी कमेटी की थी ये डिसाइड किया कि द सर्टिफिकेट जो प्रैक्टिस ऑफ नोटरी है उसको 6 मंथ्स के लिए जो है वो सस्पेंड किया जाता है अंडर रूल 1956। therefore for reason mentioned here in above, the certificate of practice of notary, namely Muhammad Tariq Muhammad Bhatt, is hereby suspended for a period of 6 months with immediate effect by the order of Secretary to the Government Anchal Sethi। ये जो है ये 20-12-2023 का आर्डर है। हालांकि मैंने कहा कि ये 2 हफ्ते पुराना आर्डर है, लेकिन इसकी आज भी रेलिवेंस है कि किस तरह से कोर्टों में जो है वो जाकर इस तरह के नोटरीज के जो है वो फ्रॉड किए जाते हैं, जिस तरह से यहाँ पर साबित हुआ। हालांकि अब शायद इसमें जो कंप्लेनेंट है अब उसके पास एक ये एविडेंसेस भी है कि वो जाकर क्राइम ब्रांच में या जो पुलिस है उसके पास जो है वो इसमें क्रिमिनल कंप्लेंट भी जो है वो कर सकता है कि किस तरह से एक शख्स का जो है वो फ्रॉडुलेंटली जो है वो तलाक जो है वो डिवोर्स डीड जो है वो एक्सिक्यूट की गई, वो भी नोटरी के पास। इस इंसिडेंट के बाद जब हम ओवरऑल चीज़ों को देखें, क्योंकि नोटरीज में जो है वो प्रॉपर्टीज़ की भी विल्स एग्जीक्यूट होती है, काफ़ी विल्स एग्जीक्यूट होती है, क्या गवर्नमेंट को चाहिए कि इसमें फर्दर स्क्रूटनी करे? जैसे कि मैंने किश्तवाड़ में फेक एफिडेविट स्कैंडल की बात की, जहाँ पर कुछ लोग जो है उन्होंने डिफरेंट नाम की जो है वो स्टेप्स बना कर रखी थी, और जो गरीब लोग हैं जो उनके पास जाते थे, एक तो उनको टाइप करके देते थे, कंटेंट देते थे, और ऊपर से जो है वो अटैच करके देते थे, और
उनसे 500-500 रुपया, 1000-1000 रुपया जो है वो लेते थे इसी तरह की प्रैक्टिस करके, हालांकि वो लोग जो है वो अथोराइज्ड ही नहीं थे। क्या अब गवर्नमेंट को इस तरह के हादसे जो सामने आ रहे हैं, एक परमानेंट गवर्नमेंट नोटरी जो है वो एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी, या जो क्योंकि फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट हो या जुडिशल मैजिस्ट्रेट हो उनके पास भी जो है अटेस्टेशन होती है, लेकिन नोटरी का काम सिर्फ इसलिए रखा गया था ताकि आसानी जो है वो लोगों को हो सके, क्योंकि जो जजेस और फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट जो है वो उन पर जो है वो ऑलरेडी काफ़ी केसेस होते हैं और काफ़ी बोझ होता है उन पर इस तरह के केसेस का, जो हमारे सिविल केसेस है, क्रिमिनल केसेस है, या और भी बाकी डिफरेंट नेचर के जो है वो केसेस होते हैं कोर्ट्स में अक्रॉस द जम्मू एंड कश्मीर और अक्रॉस द कंट्री। उसको कम करने के लिए जो है वो नोटरीज को जो है वो रखा गया था। मेरी इस वीडियो के जरिए अपील है कि नोटरीज के जो भी लोग हैं वो जो है वो थोड़ी सी एहतियात बरतें, खास तौर पर जब इस तरह के जो केसेस हों, डिवोर्स डीड हो या किसी की पार्टीशन डीड जो है वो साइन वो करनी हो, अटेस्टेशन करनी हो, या किसी की विल हो, कोई जो है वो अपनी विल बनाते हैं लोग अपनी प्रॉपर्टीज़ के रिलेटेड, उसकी जो है वो जो अटेस्टेशन हो, या फाइनेंशियल मैटर्स जहाँ पर इन्वॉल्व हो, या ट्रांसफ़र ऑफ लैंड, या कोई जहाँ पर कारोबार का जो है वो इन्वॉल्वमेंट हो, उस तरह के केसेस में जो है वो थोड़ी सी एहतियात बरतें। हालांकि हम देखते हैं कि काफ़ी जगह जो है वो जैसे आरडीडी की स्कीम्स में, लोन की स्कीम्स में भी जो है वो एफिडेविट्स लगते हैं, वहाँ पर भी जो है वो इस तरह की चीज़ों की जो है वो रखने की ज़रूरत है। हमने देखा कि पिछले दिनों किश्तवाड़ बैंक में भी जो है वो फ्रॉड जो है वो गारंटर्स जो है वो एग्जीक्यूट किए गए हैं, और मैं बता दूं कि हमें लोगों ने बताया कि उनको तब पता चला कि जब उनके अकाउंट से जो है उनकी लोन की किस्त जो है वो कटी, क्योंकि जो मेन बारोवर था उसने जो है वो लोन की किस्त जो है वो डिपॉजिट नहीं की थी। एक केस ये भी जे.एंड.के बैंक में सामने आया है कि गारंटी एक लोन के लिए दी गई है, लेकिन उसी गारंटी पर फिर उसको जो है वो स्कैन करके जो है वो दूसरा लोन भी जो है वो निकाला गया है उसी गारंटर के नाम पे। इस तरह की चीज़ें जो है वो देखने की ज़रूरत है, और मेरी भी जुडिशरीज के लोगों से अपील है, एडवोकेट से अपील है, और जो इस फील्ड में जो है वो इन्वॉल्व है उनको चाहिए कि वो इस सिस्टम को जो है वो टाइट करें, और वाटर प्रूफ जो है वो इसमें स्क्रूटनी होनी चाहिए, ताकि जो गरीब लोग हैं या इस तरह के मोहम्मद तारिक भट्ट जो है जिसकी ये नोटरी लाइसेंस को सस्पेंड किया गया है, इस तरह के इंसिडेंट जो है वो सामने ना आए, और जो बदनामी है उससे जो है वो जो लोग भी बच सके और खुद जो ये प्रोफेशनलिस्ट है वो भी बच सके। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।